टू द वीडियो। जैसे कि इंडेक्स नंबर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिक्स बेस मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये चेन बेस इंडेक्स नंबर है। आपने जाना था कि बेस ईयर दो मेथड से कैलकुलेट होता है। पहला जो होता है वो फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा सेकंड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड आपको श्योर अच्छे से आ गया है अभी, तो ये सेकंड मेथड है चेन बेस मेथड। तो पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कि चेन बेस मेथड क्या होता है। यहाँ लिखा है अ फिक्स्ड ईयर और ए पीरियड इज नॉट टेकन एज ए बेस ईयर और पीरियड इन दिस मेथड। For every current year, its preceding year is taken as a base year. ओके, यहाँ पे चेन बेस मेथड में स्टूडेंट्स कोई भी फिक्स्ड ईयर एक बेस ईयर नहीं माना जाता है, कोई भी फिक्स्ड पीरियड को बेस ईयर नहीं माना जाता है। यहाँ पे एवरी करंट ईयर मतलब जो करंट ईयर आप ले रहे हो उसके प्रीसीडिंग ईयर, एक ईयर पहले जो रहेगा, प्रीसीडिंग ईयर जो रहेगा उसी को आपको बेस लेना पड़ेगा। ओके, वही आपका बेस ईयर होगा। तो ये एक चेन बनती जाएगी। हर करंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर आपका बेस ईयर होगा। इसमें कोई फिक्स बेस नहीं होता है, फिक्स बेस ईयर नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2015 इज टेकन एज अ बेस ईयर फॉर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2016। एग्जाम्पल में क्या बोला है कि अभी अगर सपोज हमारा करंट ईयर क्या है 2016, तो हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा 2015, बिकॉज एक ईयर प्रीसीडिंग जो रहता है वो बेस ईयर माना जाता है। नेक्स्ट लिखा है द बेस ईयर कीप्स चेंजिंग इन दिस मेथड। सिंस द बेस ईयर इज रिपीटेडली चेंज, दिस मेथड इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। बेस ईयर कंटिन्यूसली यहाँ पे कीप ऑन चेंजिंग रहता है, प्रीसीडिंग ईयर बेस ईयर बनते जाता है, तो ये मेथड क्या होता है, चेंज होते जाता है। इसे चेन बेस मेथड बोलते हैं। एक चेन की तरह बनते जाएगा ना फिर, इसलिए। द करंट सिचुएशन इज कंपेयर्ड विद द रिसेंट पास्ट सिचुएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट सिचुएशन होती है, उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं पास्ट सिचुएशन से। जैसे कि अगर कस्टमर है तो कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट्स, उसकी चॉइस वगैरह तो बदलती रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया वो चेंज होती रहती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में उनका टेस्ट हैबिट्स क्या थी, इस ईयर में करंट ईयर में टेस्ट हैबिट्स क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्स नंबर में चेंज ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड इज फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अभी तक हम फिक्स्ड बेस ईयर में क्या लेते थे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर। उसमें हमारा फिक्स्ड बेस में बेस ईयर फिक्स रहता था, यहाँ पे बेस ईयर फिक्स नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर लेंगे। इसको शॉर्ट में I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 ही लिखेंगे। P1 होता है हमारा करंट ईयर, P0 होता है बेस ईयर। बट यहाँ पे बेस ईयर चेंज होते रहता है, तो प्रीसीडिंग ईयर इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी थियरी चेन बेस की। हम देखेंगे अभी इसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे। ओके, तो जैसे इलस्ट्रेशन में लिखा है द डेटा अबाउट बाई मंथली क्लोजिंग प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2014 आर गिवन। आपको डेटा गिवन है। ओके, कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसका आपको क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला से फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मंथ आपको मेंशन किए हुए हैं, प्राइस भी आपको गिवन है, और इससे किससे कंप्यूट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर में आपने थियरी में पढ़ा कोई भी बेस ईयर आपको गिवन नहीं होता है। ओके, तो आपको जो भी प्रीसीडिंग ईयर होता है उसी को आपको बेस ईयर लेना होता है। जैसे कि आपका करंट ईयर जनवरी है, तो बेस ईयर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी ही होगा। ओके, जैसे आप मार्च ले रहे हो तो उसका प्रीसीडिंग ईयर जनवरी है, वो क्या बन जाएगा आपका बेस ईयर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। द प्राइस फॉर द मंथ बिफोर जनवरी इज नॉट गिवन हियर, हेंस वी विल टेक इंडेक्स नंबर जनवरी 2014 एज 100। यहाँ पे प्राइस तो नहीं गिवन है बेस ईयर की, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो मैंने जैसे बताया जनवरी है
22 इसका बेस ईयर नहीं गिवन है, तो आप करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर, जैसे कि हमने फिक्स्ड बेस में किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी आंसर आपका 100 ही आएगा. द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर द रिमेनिंग मंथ्स यूजिंग द चेन बेस्ड मेथड आर शोन एज फॉलोज. ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन है इसका. आपको मंथ गिवन है, ये तो आपको पहले से गिवन था क्वेश्चन में. प्राइस भी आपको गिवन है. यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, करंट मंथ अपॉन प्रीसीडिंग मंथ मल्टीप्लाई बाय 100. हमारा करंट ईयर क्या है, जनवरी, तो आप इस इधर लिख सकते हो 22 होल डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी आपका आंसर यहाँ पे 100 ही आएगा. देन हम अगर मार्च करंट ईयर ले रहे हैं तो इसका एक ईयर प्रीसीडिंग जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस ईयर बन जाता है. तो जनवरी क्या बन जाएगा हमारा, बेस ईयर. देयरफॉर यहाँ पे 21.20 होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 22.00 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा आपका 96.36. सेम एज अगर मई का कैलकुलेट करते हैं तो आपका बेस ईयर क्या बन जाएगा, मार्च. देखो मई आपका आ गया करंट ईयर और मार्च क्या हो गया, बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपली आप कैलसी में कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. जुलाई अगर आपने ले रहे हो करंट ईयर तो मई हो जाएगा आपका बेस ईयर, तो 23 होल डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 104.55. सेम एज सितंबर अगर करंट ईयर लेते हो तो जुलाई बेस ईयर बन जाता है. नवंबर अगर करंट ईयर लेते हो तो सितंबर बेस ईयर बन जाता है. ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन. इससे क्लियर हो गया होगा आपको. इसको आप प्रैक्टिस करिएगा आज. ओके, अब देखते हैं इसके चेन बेस. होप कि आपको ये इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझ आ गया होगा कि ये मेथड किस तरीके से. इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं अब. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स में पहला पॉइंट देखते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग द बेस ईयर डज नॉट अराइज इन दिस मेथड बिकॉज एट एनी गिवन टाइम द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर. मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई फिक्स्ड बेस नहीं रहता है, तो बेस ईयर सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है. बिकॉज जो भी करंट ईयर हमारा रहता है, करंट ईयर का जो भी प्रीसीडिंग ईयर रहता है वही बेस ईयर सिलेक्ट होता है. तो प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर अराइज यहाँ पे नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट है, एज द कंपेरिजन इज विद द प्रीसीडिंग ईयर, न्यू आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स. इट इज पॉसिबल टू रिमूव द आइटम्स नॉट इन यूज. मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि कंज्यूमर की टेस्ट एंड चॉइस चेंज होती रहती है, तो हम रिसेंट चॉइस उसमें ऐड भी कर सकते हैं या फिर रिसेंट चॉइस रिमूव भी कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है, दिस मेथड इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कॉमर्स एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद द पीरियड इन द रिसेंट पास्ट. ये इकोनॉमी में भी यूज हो सकता है, ट्रेड कॉमर्स में भी यूज हो सकता है. बिकॉज जो भी रिसेंट पास्ट ईयर है उसको हम कंपेयर करते हैं करंट ईयर से, तो ये हमारा कंपैरिजन जो होता है बहुत इजीली होता है. तो शॉर्ट टर्म कंपैरिजन यहाँ पे होता है, तो जो भी आइटम्स इंक्लूडेड है या फिर रिमूव करना है तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन. दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट पीरियड एज अ प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज अ कंपेयर किया जाता है. सो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही सिर्फ यूजफुल है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं. If there is an error in the calculation of index number by this method, then the effect of the error continues in the interpretation of the index number of the succeeding year. क्या लिखा है यहाँ पे, if there is an error in the calculation of index number by this method, then the effect of that error continues in the interpretation of the index number of succeeding year. अगर आपने बेस ईयर यहाँ पे सिलेक्शन में गलती की या फिर उसके कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आपका आगे के जो भी सक्सीडिंग जो भी इंडेक्स नंबर है उसका जो इंटरप्रिटेशन आप निकालोगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, उसका कैलकुलेशन फिर गलत जाएगा. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय दिस मेथड. कोई यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं रहती है. चेन बेस्ड मेथड के थ्रू ये चेन चलते रहता है. इफ द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर इज नॉट अवेलेबल, then the index number for the next year cannot be obtained. अगर कोई इन्फॉर्मेशन ईयर के बेस पे नहीं दी गई होती है तो हम कंप्यूट नहीं कर पाते हैं आगे के ईयर का इंडेक्स नंबर. बिकॉज अगर हमारे पास बेस ईयर ही नहीं होगा तो फिर हम आगे के ईयर कैसे
कंप्यूट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेन बेस्ड मेथड में हर प्रीसीडिंग ईयर आपका बेस ईयर रहता है। ओके, सो गाइस ये थे आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये इलस्ट्रेशन 5 है। इलस्ट्रेशन 5 में आप देख सकते हो क्या लिखा है, द डेटा अबाउट द परचेस ऑफ ग्राउंड नट बाय एन एडिबल ऑयल मिल फ्रॉम द ईयर 2008 to 2015 आर एज फॉलोज। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड with the year 2008 as base year, with chain base, and by taking the average quantity purchased in the year 2010 and 2011 as the purchase for the base year. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जितने भी मेथड्स मैंने अभी तक बताए हैं, जिस तरीके से मैंने सॉल्विंग बताया है, आपको सारा इस इलस्ट्रेशन में इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड बेस मेथड से कैलकुलेट करना है, चेन बेस मेथड से भी कैलकुलेट करना है, और जो मैंने एवरेज का एक मेथड बताया था कि दोनों को मिला करके एवरेज फाइंड आउट करके बेस ईयर हमें कैसे लेना है एवरेज, जैसे कि यहाँ पे 2010 एंड 2011 दिया है, तो 230 प्लस 250 हम करेंगे, दोनों को ऐड करके सिंपली डिवाइडेड बाय कितने ईयर है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा बेस ईयर। तो आपको यहाँ पे 3 मेथड से करना है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो टेबल बना के, और या फिर एक ही टेबल में आप साथ में भी कर सकते हो। देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको ईयर गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। यहाँ पे हमें 3 मेथड से फाइंड करना था, एक फिक्स्ड बेस मेथड, सेकंड चेन बेस मेथड, और तीसरा कौन था एवरेज मेथड था। ये फिक्स्ड बेस से ही कैलकुलेट होगा एवरेज मेथड, बिकॉज यहाँ पे बेस ईयर आपको गिवन है, तो बेस ईयर अगर गिवन रहता है तो फिक्स्ड बेस से ही कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे 2 बेस ईयर गिवन है, इसको एवरेज पहले फाइंड करना है, तो 230 प्लस 250 हमने डिवाइडेड बाय 2 ईयर इज इक्वल टू 240 हमने बेस ईयर लिया। तो जैसे मैंने फिक्स्ड बेस ईयर का सॉल्विंग बताया है आपको, फिक्स्ड बेस में एक ही बेस ईयर रहता है लेना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि 2008 को हमें बेस ईयर लेना है। हमने 2008 मीन्स 230 को बेस ईयर लेके आगे के सारे सम सॉल्व किए हैं। ओके, चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिकॉज सेम फॉर्मूला रहता है। बस थोड़ा सा इसको याद रखना रहता है कि चेन बेस जो है उसमें प्रीसीडिंग ईयर बेस ईयर रहता है, और फिक्स्ड बेस में एक फिक्स्ड पीरियड रहता है, उसी को बेस ईयर लेते हैं। और जो एवरेज रहता है उसमें जो भी ईयर आपको दिए रहेंगे एवरेज में, उसको प्लस ऐड करके डिवाइड करना रहता है, जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं, बस उसी तरीके से आपको बेस ईयर इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें दिखाया गया है, और देन आपको आगे कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन देखिए ज़रा आप एक बार। यहाँ पे ये फिक्स्ड बेस का है, तो देखिए आप सब में 230 बेस ईयर लिया है, 2008 का 230 है। तो ये चेन बेस मेथड है, तो एवरी प्रीसीडिंग ईयर इसमें बेस ईयर बनते जा रहा है। जैसे 2009 का 250 है, ओके, तो इसका एक ऊपर मतलब प्रीसीडिंग ईयर 230, ये जो है 2008 का वो बेस ईयर बन जा रहा है। ओके, ये 2010 230 है, तो इसका बेस ईयर 250 लेंगे प्रीसीडिंग ईयर। ऐसे चेन बेस कैलकुलेट करेंगे हम। और नेक्स्ट एवरेज से, तो हमने यहाँ पे ऊपर एवरेज निकाला 230 प्लस 250 होल डिवाइडेड बाई 2, ये ओके, तो इसको फिक्स्ड बेस से ही करना है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपने एवरेज अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज, ये था चेन बेस मेथड। ओके, अब चेन बेस मेथड में भी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। अब ये जनरल इंडेक्स नंबर हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।